नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कई जगह तटबंधों के किनारों तक पहुंचा पानी। सेव नाला और घग्गर नाली बेड में क्षमता से अधिक पानी चलने पर प्रशासन रेड अलर्ट मोड पर। घग्गर में लगातार बढ़ रही पानी की आवक के चलते विभिन्न संगठनों से सहयोग की अपील। कलेक्टर और एसपी ने सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की बुलाई बैठक। कब्जाधारी जनहित के आगे आकर हटाएं घग्गर बहाव क्षेत्र के लिए कब्जे, बोले दादरी। प्रशासन से की अपील, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के हटाए जाएं कब्जे। शेड के नीचे रखी कृषि जिन्स चोरी होने की वारदातों से व्यापारियों में रोष। रात्रि को अज्ञात जने चोरी कर ले गए सरसों से भरी बोरियां। अब खबरें विस्तार से। जिले की घग्गर में लगातार बढ़ रहे पानी को देखते हुए शनिवार को जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों की बैठक बुलाई। बैठक में कलेक्टर ने सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों को पानी आवक की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। घग्गर साइफन में 28,000 क्यूसेक से ऊपर पानी चल रहा है और इस पानी में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए घग्गर के पटड़े मजबूती के लिए कट्टे, लेबर मशीन, गनी बैग की सहायता के लिए अपील की गई। शनिवार को नाली बेड में 7,000 क्यूसेक पानी चल रहा है, जबकि नाली बेड की सुरक्षित क्षमता 5,000 क्यूसेक की है। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन की सतर्कता और ग्रामीणों की दिन रात की मशक्कत के कारण घग्गर में अपनी क्षमता से अधिक पानी चला पा रहे हैं और अभी तक कहीं भी किसी तरह की बड़ी समस्या नहीं आई है। उन्होंने समस्त संगठनों के पदाधिकारियों को अपील करते हुए कहा कि प्रशासन के पास संसाधन सीमित मात्रा में है, इसलिए सामाजिक संगठन आगे बढ़कर प्रशासन का सहयोग करें। तटबंधों की मजबूती के लिए मिट्टी के कट्टे, पॉकलैंड मशीन, मेन पावर, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की सबसे अधिक आवश्यकता है। समस्त सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक दल मिलकर शहर को बचाने के लिए सहयोग करें। आपका सुझाव बहुत बढ़िया है। अब जैसे 2 KNG में भी जो हुआ, यहाँ कल जो आप सीपेज कह रहे हो, या कल जो रावत सर में देखिए हमारा जो बंदा टूटा है वो डिप्रेशन में टूटा है, पर आप देखो 1000 बीघा एरिया जो है कवर करने में पानी को बस 3.5 घंटे लगे, ठीक है, जो हमने रूरल एरिया में स्टडी की है। जनमान्य व्यक्ति हैं उनको और जनप्रतिनिधियों को बुलाया था और शहर में क्योंकि नाली बेड में पानी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि साइफन में पानी अब 28,000 क्यूसेक से ऊपर चल रहा है, इस लगातार पानी की बढ़ोतरी को देखते हुए सबसे हम अपील कर रहे थे कि हमारे जो पटरे हैं शहर के, उसको मजबूत करने के लिए जो सहयोग प्रशासन का वो कर सकते हैं वो कर। तो हमने अभी जैसे कट्टे हो गए, लेबर हो गई, मशीन हो गई और गनी बैग्स हैं, उस तरीके की सहायता की अपील की है। अभी OIC जो रिलीफ हैं हमारे वो रिव्यू कर रहे हैं और जो सहयोग मिलेगा उसको हम फिर जुडिशियसली कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर अभी बातचीत। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बैठक में जिले के सम्मानित व्यक्ति से मदद के लिए निवेदन किया गया है। प्रशासन, पुलिस, आमजन, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों को साथ लेकर काम कर रहे हैं। नाली बेड में क्षमता से अधिक पानी चल रहा है। आमजन द्वारा पुलिस के साथ मिलकर सतर्कता बढ़ती जा रही है और बंदे मजबूत किए गए हैं। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी 28,000 क्यूसेक के आसपास पानी राजस्थान में आ रहा है, इसकी और बढ़ने की आशंका है। उसको देखते हुए जैसा कलेक्टर मैम ने और हमने एक जॉइंट मीटिंग ली है, उसमें जो ज़िले के सभी सम्मानित लोग हैं वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं संसाधन के रूप में, मैन पावर के रूप में, वो उनको रिक्वेस्ट की है। और हनुमानगढ़ ज़िला, इसमें प्रशासन, पुलिस, आमजन, सभी राजनीतिक दलों के जो लोग हैं और उसके अलावा जो हमारे और भी सामाजिक संगठन हैं, उन सबको साथ में लेकर के हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। यही अपील की थी हमने। और जो नाली बेल्ट में कैपेसिटी उससे अधिक पानी अभी चल रहा है, उसका कारण ये है कि बंदे लोगों ने मजबूत किए हैं और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम किया है और विजिलेंस रखी है दिन रात, उसी की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अगर 2-4 दिन हम और अच्छे से दिन रात विजिलेंस रखेंगे तो बिना कोई फ्लड के हम लोग इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अफवाह फैलाने वालों के लिए कोई आदेश निकाला? देखिए, अफवाह फैलाने वालों के लिए स्पष्ट निर्देश है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे और संज्ञेय अपराध करेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। जो बाढ़ की स्थिति हमारे हनुमानगढ़ जिले में बनी है, पानी O2 से 40,000 क्रॉस करके आ रहा है, स्थिति थोड़ी खतरनाक है। GDC में क्षमता से ज़्यादा पानी चल चुका है, 16-17 हज़ार पानी चल रहा है। तो मैंने प्रशासन से आग्रह किया है और प्रशासन को सावचेत किया कि इससे ज़्यादा अगर अपने कोशिश GDC में करेंगे तो GDC का भगवान न करे लेकिन नुकसान हो सकता है।
और जीडीसी से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करना संभव नहीं, क्योंकि जीडीसी में नुकसान होने के बाद सारा पानी नाली बेड में छोड़ना पड़ेगा, तो फिर नाली बेड में भी बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए इन तटबंधों को हम बार बार प्रशासन से 10 दिनों से आग्रह कर रहे हैं कि आप पानी, हमने पहले दिन ही आगाह कर दिया था, 9 तारीख को आगाह कर दिया था कि जो गुला चीका की गेज है वो 95 में 50,000 क्रॉस नहीं की थी, लेकिन अब की बार 1 लाख क्रॉस कर गई। तो इनसे हमने आग्रह किया था, सुझाव दिया था, लेकिन उस समय प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। पानी 40-45 हज़ार के करीब अपने यहाँ आएगा, तो कहीं हम जीडीसी को ब्रीच कर बैठे तो सारा पानी नाली में छोड़ना पड़ेगा और दोनों तरफ भयावह स्थिति बनेगी। यही हमने प्रशासन को सुझाव दिया कि जीडीसी अब कितनी हम पेट्रोलिंग कर लें, कितनी मिट्टी डलवा लें, क्योंकि बाहर धीरे धीरे सीपेज बढ़ने लग गए। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में शहर के समस्त सम्मानित नागरिकों को बुलाकर एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर एवं जनप्रतिनिधियों को बुलाकर यह आह्वान किया गया है कि आप शहर को बचाने में हमारी मदद करें। आप अपने पटरों पर निगरानी रखें, ग्रुप वाइज बनाकर मिट्टी के गट्टे जहाँ से भी उपलब्ध हों वो लेवें एवं अन्य प्रकार की जो भी आप सहायता प्रशासन की कर सकते हैं वो आप करें। सभी सामाजिक संस्थाओं ने और सभी सम्मानित व्यापारियों ने यह आश्वस्त किया है कि हम हर तरीके का सहयोग करेंगे। नगर परिषद के द्वारा भी मैं सभी सम्मानित शहरवासियों को निवेदन करता हूं कि आप अपने परिसरों को बचाने की बजाय पूरे शहर को बचाएं, ताकि शहर के तटबंधों पर जाके आप निगरानी करें और उसे मजबूत करें, ताकि हमारा सारा शहर सुरक्षित रहे। अभी तक नगर परिषद के द्वारा क्या व्यवस्था की गई? नगर परिषद के द्वारा समस्त संसाधन लगाए गए हुए हैं और पटरों की दिन रात निगरानी चल रही है और पटरों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना नहीं है, फिर भी प्रशासन मुस्तैद है। कलेक्टर महोदय ने जो मीटिंग बुलाई है, सभी इसमें राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो स्थिति में ये तो नहीं कहूँगा कि अनियंत्रित है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रशासन ने भी जैसा कहा है हम सबको सावधानी बरतनी है। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि गांव में जैसे हम जगह जगह गए हैं तो गांव वालों ने बिना किसी पार्टी का भेदभाव किए, बिना किसी बात का भेदभाव किए, सब जिस प्रकार से तन मन धन से गाँव को, डोलों को बचाने में लगे हुए हैं, वैसे भी शहर में सभी सामाजिक संगठनों को, सभी राजनीतिक दलों को एकजुटता के साथ एक टीम के रूप में सबको मिलकर इस शहर को बचाना चाहिए और सभी को डोलों पर सावधानी रखना कोई, और जो भी हम सहायता कर सकते हैं, चाहे वो गट्टों की सहायता हो, चाहे वो मिट्टी डलवा सकें, चाहे वो जितनी अपनी क्षमता के अनुसार जो भी सहायता कर सके, जो राहत कैंपों में जो सहायता कर सकें, अपने खाना खिलाने की, राशन की, पानी की, जो भी सहायता कर सकते हैं वो भरपूर रूप से करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। बैठक में सर्व ब्राह्मण समाज से सचिन कौशिक और आरएसएस से मनोज शर्मा ने प्रशासन के सहयोग के लिए 100 से अधिक लोगों की टीम देने की बात कही। नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने कहा कि जंक्शन ओवरब्रिज क्रॉस करते ही राहत शिविर लगाया गया है, जहां नगर परिषद द्वारा हजारों की संख्या में मिट्टी के कट्टे तैयार हैं, परंतु पानी की स्थिति को देखते हुए अभी और कट्टों की आवश्यकता होगी। रेड क्रॉस सोसाइटी से रामनिवास मंडल ने मेडिकल सुविधा और सरस सिख समाज के अध्यक्ष प्रेम सिंह कमरानी और सचिव देवेंद्र सिंह खड्डा ने एक पोकलेन मशीन की व्यवस्था के लिए आश्वस्त किया। जिले से गुजर रही घग्गर नदी में पानी की मात्रा में बढ़ोतरी का दौर शनिवार को भी जारी रहा। बढ़ते जल स्तर के कारण इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को घग्गर नाली बेड में पानी की मात्रा बढ़कर 7,049 क्यूसेक हो गई। शनिवार सुबह ओटू हेड से रिकॉर्ड 40,700 क्यूसेक पानी राजस्थान की ओर रिलीज किया जा रहा था, जो दोपहर को घटकर 40,350 क्यूसेक रह गए। शनिवार को राजस्थान में कुल 28,662 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। घग्गर साइफन पर 23,550 क्यूसेक पानी पहुंच रहा था, जिसमें से जीडीसी आरडी में 16,385 क्यूसेक और घग्गर नाली बेड में 7,049 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा था। इंटेक स्ट्रक्चर के जरिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना में डाले जा रहे पानी की मात्रा में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को आईजीएनपी में 5,112 क्यूसेक पानी डाला जा रहा था। सेम नाला और घग्गर नाली बेड में पिछले 2-3 दिन से क्षमता से अधिक पानी चलने से प्रशासन रेड अलर्ट मोड पर है। लगातार आमजन से सतर्क रहने और घग्गर बहाव क्षेत्र के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है।
वर्तमान में घग्गर नदी खतरे की सीमा को पार कर रही है और इसके अभी और भी बढ़ने की संभावना है। नाली बेड की क्षमता भी 5,500 क्यूसेक आंकी गई थी। इससे अधिक पानी चलने के बाद से नाली बेड के तटबंधों के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। कई जगह तटबंधों के ऊपरी किनारे तक पानी पहुंच चुका है और ओवरफ्लो होने के कगार पर है। ऐसे में प्रशासन ने भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर काम करना शुरू कर दिया है। शनिवार को हनुमानगढ़ टाउन में बिहारी बस्ती के पास मुर्गी फार्म के पीछे पानी घग्गर नाली के बंधे के बराबर पहुंचने पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बंदे से मिट्टी का कटाव होने की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचे एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और पार्षद अर्चित अग्रवाल, पूर्व पार्षद गौरव जैन ने बचाव कार्य शुरू करवाया। स्थिति इतनी विकट थी कि यहां जेसीबी आदि साधन भी नहीं पहुंच सके। इस कारण मजदूर हाथों से कट्टे उठाकर यहां लेकर पहुंचे और बंधे को मजबूत करने का कार्य किया। पहले पानी कहाँ चल रहा है? वो कौन गए वो कहने ला रही है, मैंने फोन करके आ जाऊंगा। पहला कदों जी कहने ला रही है वो पहले इतने पानी नहीं लग्या तो विच चलदा सी। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 95 ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁੱਦਾ ਪਾਉਣਾ ਫੁੱਟਾਂ ਚੜਿਆ ਕੱਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾਤੀ ਮਿੱਟੀ। लेकिन पानी का लड़के तो पता नहीं। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆ ਬੰਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा इतने ਹੁੰਦਾ है ਇੱਥੇ जगह ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪ ਤੋਂ ਚੱਕਦੀ, ਉਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਪੁੱਠੀ ਨੇ ਸਿੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਐਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। चलो हुन की हो सकता है, बाकी चलो बाकी जो हो गया होगा तो जेसीबी वगैरह मशीनें तो आ नहीं सकती साहब। ये आदमी मुश्किल से कट्टे उठा के लेके आ रहे पीछे से, हाथों से सिरों पर उठा के लेके आ रहे। हुन की हो सकता है इससे। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਰ ਭਰ ਲੋ ਗੱਡੀ सही बात तो ये है। देख लिया भाई जी साहब, जहाँ भी जेसीबी लगी है वहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत है। नहीं वो लगा रही नहीं इनकी बात कर रहा हूँ, पूरी आप लोग थे मेरे साथ लगे हुए यार। पानी की स्थिति अभी, क्योंकि ज़िले में 28,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी चल रहा है, नाली बेड में 6,800 चल रहा है और जीडीसी में भी 16,200 क्यूसेक पानी चल रहा है। इस करके हम काफ़ी जो है रेड अलर्ट मोड पे चल रहे हैं। प्रयास यही कर रहे हैं कि इस पानी को बिना ज़्यादा नुकसान के किस प्रकार से ज़िले से निकाला जाए। पीछे जो भी अभी बारिश होगी वो हमारे लिए नुकसान ऐड ही करेगी, इसलिए हमें जो है थोड़ा अलर्ट अभी रहना पड़ेगा। पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप घग्गर बहाव क्षेत्र में निरंतर निगरानी रख रहे हैं। वे मोटरसाइकिल से ही रोजाना तटबंधों की तरफ निकल पड़ते हैं। पूर्व मंत्री ने शनिवार को टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित घग्गर बहाव क्षेत्र सहित ढालिया का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर किसानों की तत्परता देख पूर्व मंत्री बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपने हिसाब से अच्छा कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे रहना ठीक नहीं। किसानों या ग्रामीणों से बेहतर बाढ़ नियंत्रण का प्रबंधन कौन कर सकता है? जो किसान खुद रोजाना 10 घंटे मिट्टी और पानी के बीच रहता है, उससे अधिक पानी का स्वभाव कौन जान सकता है? भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामप्रताप ने शहर के लोगों को भी तटबंधों की मजबूती में अपना योगदान देने का आग्रह किया। पूर्व मंत्री ने टाउन में मुर्गी फार्म के पीछे अति संवेदनशील पॉइंट का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। ठीक है, मट्टी कटू बनिया कट्टा ही लगा अपना एक्सप्लेनेशन बन जाए सारे वो लगा रखी है, तो एक आदमी और भी आगे व्यक्तिगत टाइम निकाल के आगे देख के। घग्गर नदी में बढ़ते जलस्तर से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति को टालने के लिए उधर कलेक्टर की अपील पर ग्राम पंचायत गुरुसर के सरपंच रामेश्वर लाल कड़ेला ने जन सहयोग से 700 कट्टे एकत्रित
शनिवार को कर जिला प्रशासन के सुपुर्द किए। इस मौके पर गांव के बलविंदर सिंह, भजन सिंह, पृथ्वी सिंह आदि मौजूद रहे। सरपंच ने अन्य सहयोग देने के लिए भी प्रशासन को आश्वस्त किया। आज अभी जनप्रतिनिधियों के, अधिकारियों की और समाज सेवकों की, सबकी कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई बाढ़ को देखते हुए। घग्गर नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट लाइन के बिल्कुल खतरे के निशान के ऊपर है और पानी की पीछे से आशंका हो रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके बचाव के लिए कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने और जनप्रतिनिधियों ने मीटिंग ली। जनप्रतिनिधि जितना भी सहयोग करे, समाज सेवी संस्थाएं जितना भी ज़्यादा सहयोग करे, कट्टों का, ट्रैक्टर का, जेसीबी का, मिट्टी का, आदमियों का, डोलों की रुखाली के लिए, हर चीज़ का, उसके लिए मैं मेरी पंचायत से जन सहयोग से इकट्ठा करके गाँव वासियों से 700 कट्टे लाके मैंने अभी यहाँ कलेक्टर साहब को दिए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने घग्गर बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले कब्जाधारियों से अपील की है कि वे स्वयं इस आपदा के बाद जनहित में आगे आकर स्वयं अपने कब्जे हटाएं। साथ ही बंधे बनवाने के लिए प्रशासन को कहें। प्रशासन से भी अपील करते हुए कहा कि इस विपदा के निकलने के बाद बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के घग्गर बहाव क्षेत्र में हुए कब्जे हटाए जाएं, चाहे कब्जाधारी कितने ही ऊपर तक पहुंच क्यों न रखता हो। इस कार्य में कांग्रेस का कार्यकर्ता भी सहयोग करेगा। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष दोबारा निर्वाचित होने के बाद प्रथम बार आपसे मिल रहे हैं, तो मैं आप सबका जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हनुमानगढ़ जिले के सभी कांग्रेसजनों की तरफ से, हमारे जिला कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। और पिछली बार मैं जब जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, हनुमानगढ़ की मीडिया के बारे में पूरे राजस्थान में चर्चा होती है कि बहुत अच्छी मीडिया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और मुझे आपका पिछली बार बतौर जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी में काफ़ी सहयोग मिला और मैं आगे भी आपसे ये आशा रखता हूं कि आपका सहयोग पहले की तरह ही मिलता रहेगा। माध्यम से सरकार से भी, प्रशासन से भी, और जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनसे अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जिन्होंने आप तारे हो तथा कथित जो कब्जे कर रखे हैं, उनको जनहित में स्वयं आगे आके इस आपदा के बाद में उनका भी फर्ज बनता है, जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, कि 2 बीघा के चक्कर में वो भी खुद 100 बीघा अपनी जो डुबोने को तैयार बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं तथा कथित, उनको आगे आज के समर्पण की भावना से प्रशासन को कहना चाहिए, साहब कि इस विपदा से हम बड़ी मुश्किल से निकले हैं और हमारा यहाँ एनक्रोचमेंट है, हम खुद हटा रहे हैं और आप बंदे बनाओ। और प्रशासन से भी आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस टाइम जो विपदा आई, इस विपदा से निकलने के बाद में बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, वो कब्जे हटाने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम आपको कमिट करते हैं कि हमारा उस प्रशासन के अंदर पूरा सहयोग रहेगा। हनुमानगढ़ में जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर पूरी हम सब लोग कांग्रेस पार्टी, दादरी जी जिलाध्यक्ष बनते ही सबसे पहले इन्होंने पूरी कांग्रेस को, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उनको राहत कांग्रेस कमेटियों में तब्दील किया, पूरी कांग्रेस को एक साथ लगाया। 0 RD से लेके चाहे STG क्षेत्र हो, भैरोसरी हो, और या हनुमानगढ़ में चाहे मुंडा, अपना सहजीपुरा, बेलोल नगर या मटोरिया वाली ढानी हो, सब जगह पूरी कांग्रेस की टीम हर मौके पर जाकर आई। हमारे सारे साथी वहाँ काम पर लगे हुए हैं, सरपंच, पूर्व सरपंच, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे वहाँ काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन और राजस्थान की कांग्रेसी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। पहले दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की इस पूरे वाक़े पे नज़र है। चीफ सेक्रेटरी ने जिला प्रशासन से 2-3 बार VC के माध्यम से भी पूरे दिशा निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने आज सुबह कल SDM साहब ने मीटिंग ली पार्षदों की, आज जिला कलेक्टर ने, जिला प्रशासन ने पूरे जितने भी हनुमानगढ़ के सिविल सोसाइटी है उन सब की मीटिंग ली, हम सब भी उसमें मौजूद थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि पहली बार हम सब लोग मिलकर एक टीम की तरह हनुमानगढ़ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपस में इस एक टीम भावना की तरह पूरा हनुमानगढ़ काम कर रहा है। तो यह काम आने वाले 2 या 3 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गाँवों के अंदर लगभग लोगों ने अपने ये पट्टे मजबूत कर लिए हैं, बंदे मजबूत कर लिए हैं। हनुमानगढ़ के जंक्शन और जो हनुमानगढ़ वाला बेल्ट है, हनुमानगढ़ शहर का बेल्ट है, इसके अंदर इनको मजबूती ज़्यादा देने की ज़रूरत है। आज दादरी जी ने भी कंट्रोल रूम भी बनाया कांग्रेस का, और एक सबकी ड्यूटियां भी अलग अलग लगाई है जिला कांग्रेस कमेटी ने।
तो हम सब लोग मिलकर एक जिला प्रशासन को ज़रूरत है, चाहे सीमेंट के खाली कट्टों की बात हो, जेसीबी की बात हो, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर भी वो चीज़ एक सूची उनको सौंपेंगे कि क्या क्या किस प्रकार से हम अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसा है, ये जो पीछे बरसात हुई है हमारे क्षेत्र के अंदर, जो बाढ़ का पानी गगर नदी के मार्फत, सेमनाले के मार्फत आ रहा है, तो उसके अंतर्गत हमारी जो ग्राम पंचायतें थी, सभी ग्राम पंचायतों के अंदर जहाँ जहाँ हमारी बाढ़ का गगर का क्षेत्र पड़ता है या सेमनाले का क्षेत्र है, वहाँ के हमारे तमाम सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, डायरेक्टर महोदय, सारे के सारे उसमें जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। हमारे पंचायत समिति की तरफ से प्रधान जी ने, हमारे विकास अधिकारी महोदय ने, प्रत्येक स्टैंड ग्राम पंचायत के अंदर हमारे ग्राम विकास अधिकारी, हमारे एलडीसी, हमारे राजस्व के पटवारी, हमारे जेईएन, हमारे एईएन, तमाम अपने अपने क्षेत्र के ऊपर उनकी जो साइड उनको दी गई है, तमाम सतर्कता के रह करके रात और दिन वहीं पर कार्य कर रहे हैं। उनको किसी तरह की अगर जहाँ पर मिट्टी की लोड है तो वहाँ मिट्टी डलवा रहे हैं, जहाँ जेसीबी पोपलेन की है तो हम जो प्रशासन से ओर से वो व्यवस्था करके भी दे रहे हैं। जैसे थैले अगर किसी को ज़रूरत है तो हम वो थैले भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। टाउन की धान मंडी में शेड के नीचे रखे कृषि जिन्स पर पिछले कुछ समय से चोरों की नजर है। इस कारण आए दिन कृषि जिन्स से भरी बोरियां चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। चोरी की वारदातों पर अंकुश न लगने से व्यापारियों में रोष है। शुक्रवार रात्रि को शेड के नीचे रखी सरसों से भरी बोरियां चोरी होने का पता चलने पर व्यापारियों में रोष फैल गया। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष संतराम जिंदल ने बताया कि मंडी में चोरी की वारदातें हो रही हैं। इस कारण व्यापारियों में भय का माहौल है। कुछ दिन पहले कृषि जिन्स चुराते कुछ जनों को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था। इस संबंध में थाना प्रभारी और मंडी समिति सचिव से बात की है। टाउन धान मंडी में हमारी आड़त की दुकान है। यहाँ पे करीब 4 ब्लॉक हैं। पिछले 1 महीने से यहाँ पे लगातार रात को चोरियाँ हो रही हैं। शेड के नीचे कोई माल सुरक्षित नहीं है। सभी गेटों पे चौकीदार यहाँ पे रखे हुए हैं जो दिन रात गेटों पे ड्यूटी देते हैं। चौकीदार होने के बावजूद फिर भी रोज़ चोरी हो रही है। इसके लिए हमारी दुकान पे हमारे यहाँ 4 नंबर शेड के नीचे दुकान का माल पड़ा हुआ था। करीब 20-25 दिन पहले भी चोरी हुई थी। उसके लिए हमने प्रधान जी को भी बोला, कृषि उपज मंडी समिति में भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ के कैमरे चेक किए तो उसमें हमने देखा कि एक पिकअप के अंदर चोर जो हैं वो गट्टा उठा के लेके जा रहे हैं। सारी कुछ बात क्लियर हो गई कि पिकअप के अंदर लेके गए हैं। वो जो अपने ब्लॉक का गेट है, रात को उन्होंने गेट ओपन किया है। चौकीदार वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है कि कौन है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो उसके बावजूद कल रात को फिर सभी करीब 4 ब्लॉक में से फिर बोरियां सरसों की चोरी हुई हैं। तो ये लगातार यहाँ पे चोरी की वारदात हो रही है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना तो फूड ग्रेन इस ओर ध्यान दे रही है, तो चौकीदार जो हैं वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, ना मार्केट कमेटी इसमें अपना रोल जो है वो अच्छे से अदा कर रही है। रात हमारी दुकान से भी एक बोरी चोरी हुई है। आए दिन मंडी में कोई ना कोई चोरी होती रहती हैं। इसके लिए कोई कार्रवाई की जाए ठोस, जिसमें आगे से यह काम ना हो। सभी व्यापारी मिलकर करें या फ्रूट ग्रेन करें या कृषि उपज मंडी करें। कार्रवाई अब बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चोरों का हौसला इसी तरह बढ़ता रहेगा। ये चोरियाँ क्यों हो रही है सर? नशेड़ी होंगे जो ऐसी ही वारदातें करते हैं। वो इन दिनों में डेली चोरी हो रही है। ये कृषि उपज मंडी समिति जब इतना हमारे से राजस्व प्राप्त करती है तो हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही। किसी तरह का कोई भी चौकीदार या कोई हमें सुविधा उपलब्ध नहीं है और मंडी की ये चोरियाँ डेली हो रही हैं, उसके ऊपर न वो जागरूक है, न हमें सहयोग कर रहे हैं। तो कृषि उपज मंडी समिति को भी हमारे साथ आकर हमारे इसके ऊपर अंकुश लगवाने में कोशिश करनी चाहिए। रोष व्यक्त किया है कि मंडी में चोरियाँ बहुत हो रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਕੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੂਗਾ ਤਾਂ ਗੇਟ ਉਹਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, CI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦੇ ਇਹ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ आ रही हैं तो ये वास्ते असीं लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत रामसरा नारायण के गांव थेड़ी कंगानी में महाराजा गंगा सिंह स्मारक पार्क गणगौर पूजन स्थल व ओपन जिम का नींव पत्थर शनिवार को सरपंच प्रतिनिधि हरदीप सिंह व अमरीक सिंह ने रखकर निर्माण कार्य शुरू करवाया। ग्राम पंचायत की ओर से स्मारक स्थल में जन सहयोग से महाराजा गंगा सिंह की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा तैयार करवाने पर करीब 10 लाख की लागत आएगी। वहीं पार्क गणगौर पूजन स्थल व ओपन जिम के निर्माण पर करीबन 18 लाख की लागत अनुमानित है। आज हमारे ग्राम पंचायत रामसरा नारायण के गांव थेड़ी गंगानी के अंदर महाराजा गंगा सिंह स्मारक व जिम व पार्क बनाने जा रहे हैं। उसका हमने आज नींव रखी है और काम चालू किया है। इसके ऊपर करीबन 20 लाख रुपए लग जाएंगे। और यहाँ पहले बहुत ही गंदगी थी, उस गंदगी को उठा के अब ये सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि गांव का ये प्रथम दृष्टि है, गांव का इंटर सिस्टम है, तो इसलिए हमारे को भी लगा ये होना चाहिए। तो हमारे गांव के सहयोग से महाराजा गंगा सिंह की मूर्ति लगाई जाएगी। करीबन 8-9 लाख रुपए लग जाएंगे। और बहुत से बड़े बड़े दानदाता, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दानदाता यहाँ हमारे पहुँचा है। जो मूर्ति लगेगी वो जन सहयोग से लगेगी। बाकी का जो भी काम होगा वो हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया जाएगा। और मैं तो यही कहता हूँ, सभी सुखी न भवंतु वाली बात है हमारे में, तो सभी सुखी रहें। और इसी भावना से मैं सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। तरफ से थेड़ी ग्रामीण के अंदर, थेड़ी गंगानी के अंदर महाराजा गंगा सिंह के नाम से एक स्मारक बनाया जाएगा। स्मारक में जो मूर्ति लगेगी वह सर्व समाज के द्वारा लगाई जाएगी, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए खर्चा आएगा, जो सर्व समाज के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। जिसमें से 1 रुपये से लेके जितने भी अधिक से अधिक जो लोग दान करेंगे वो सबका मान्य होगा। और यहाँ एक बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी। ये अड्डा रोड की ज़मीन थी, यहाँ प्लाट थे, बदबू आती थी। जो शहर के इस ग्राम के अंदर जो एंटर करता था तो नाक बंद करके निकलना पड़ता था। इसमें सरपंच साहब और सरपंच साहब के प्रतिनिधि हरदीप सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस जो एक यहाँ की 15-20 साल की एक बीमारी थी ये कोड की, जो उन्होंने ये ख़त्म कर दिया है। इसलिए मैं सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पार्क बनाया जाए जिससे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों, बड़े बच्चों के लिए हेल्थ के लिए अच्छी जिम बनाई जाएगी, एक सौंदर्यकरण किया जाएगा। और यहाँ एक हमारे जैसे हिंदू समाज के अंदर गौर पूजन किया जाता है, उसके लिए कुआं बनाया जाएगा। क्योंकि पहले तो तालाब, बावड़ियाँ, ये सब कुएँ थे पुराने, जो धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। अब गौर के लिए यहाँ कुआं बनाया जाएगा, जिसमें बहन बेटियाँ, बहू बेटियाँ सब भी यहाँ आके पूजा पाठ करेंगी। वो भी एक मार्गदर्शन है इतिहास। मूर्ति 8.25 फुट की होएगी, इसकी लंबाई है, जिसका वजन करीब 3 से 4 कुंटल के बीच में होगा। और अष्ट धातु की बनाई जाएगी और ये जयपुर से बनाई जा रही है। जिसमें महावीर सिंह जी,
मूर्तिकार हैं जो फेमस है अपने, उनके द्वारा बनाई जा रही है। यह ज़मीन से 21 फुट ऊपर हाइट होगी, जिनकी महाराजा गंगा सिंह जी का हेड ऑफ 21 फुट रहेगा। टाउन की श्री सनातन धर्म महावीर दल धर्मशाला में शनिवार को संगीत में शिव महापुराण कथा व नानी बाई का मायरा की शुरुआत हुई। इससे पहले श्री सनातन धर्म महावीर दल न्यास की ओर से शहर में शोभा यात्रा व 251 कलशों की कलश यात्रा निकाली गई। कथा का आयोजन श्री सनातन धर्म महावीर दल न्यास की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है। कलश में शोभा यात्रा नई धान मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ हुई, जो मुख्य बाजार से होते हुए महावीर धर्मशाला पहुंची। मैं प्रेम रतन पारिक, अध्यक्ष श्री सनातन धर्म महावीर दल न्यास। आज हमने शिव महापुराण की कथा का प्रारंभ किया है, जिसके लिए शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकाली है, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर से होते हुए सीधे महावीर दल मुख्य बाजार से होते हुए पहुंची है, जिसमें काफ़ी महिलाओं ने कलश उठाए। शहर के सभी लोगों ने हमारा स्वागत किया। ये जो शिव महापुराण है, सावन के महीने में अधिक मास में हम करा रहे हैं। इससे ये चाहते हैं कि शहर में सुख समृद्धि और भविष्य सुरक्षित हो, इसीलिए शिव पुराण कथा करा रहे हैं। ये कथा आज से प्रारंभ होकर 1 तारीख तक चलेगी। 1 तारीख को पूर्णाहुति और हवन होगा। नानी बाई का मायरा 29, 30 और 31 तारीख को रात को 8 बजे होगा। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आज हमारी सनातन धर्म महावीर दल की स्थापना को शताब्दी वर्ष है, 100 साल पूर्ण हुए हैं। 1923 में भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय ने सनातन धर्म की स्थापना की थी। उसी तर्ज पर हमारा ये सनातन धर्म महावीर दल चल रहा है। उसकी 100 साल की शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। कितनी कलश यात्रा निकाली थी आज? 251 कलश थे। औरतें कम से कम 500 हो गई थी। फिर हमने बाकियों को ध्वज दिया। कथावाचक कौन है? कथावाचक आरती विवेक और गायत्री विवेक गंगानगर विवेक आश्रम की कन्याएं हैं, जो यहाँ कथा यहाँ पे शिव पुराण की कथा चल रही है, स्टार्ट होने वाली है, कल से शुरू होगी। और आज कलश यात्रा थी, इसमें हमने भाग लिया और भोलेनाथ का मतलब आशीर्वाद सब पे बना रहे। घग्गर नाली में बढ़ रहे पानी के मद्देनजर क्षेत्र को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे मनरेगा श्रमिकों की सुध लेते हुए युवा सहारा क्लब की तरफ से चाय नाश्ते की व्यवस्था की जा रही है। शनिवार को युवा सहारा क्लब की तरफ से मनरेगा श्रमिकों को सतीपुरा बाईपास सहित अन्य क्षेत्रों में चाय सहित अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। सीक्रेट हार्ट स्कूल के संगीत शिक्षक सुरेंद्र सिंह ने इस आपदा की घड़ी में संगीत के जरिए घग्गर से जुड़ा एक गीत शहरवासियों के साथ साझा किया है। आप खुद सुनिए गीत के माध्यम से उनकी भावनाएं। Hello.
नोहर नगर पालिका की ओर से नशावृत्ति के विरुद्ध तैयार करवाई गई शॉर्ट मूवी नशा में फंसा का कल शनिवार को शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में एक साथ प्रीमियम किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही नशावृत्ति की जिद में युवा पीढ़ी धंसती जा रही है, इसलिए समाज में नशे के विरुद्ध जन जागृति जरूरी है, क्योंकि समाज का एक वर्ग इसका दंश झेल रहा है। इस नशे के खिलाफ हम सभी को जागरूक होने की अति आवश्यकता है। हमने नगर पालिका मंडल की तरफ से नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस जागरूकता अभियान में हमने एक फिल्म तैयार की है जो कि नशा में फंसा। इस फिल्म का प्रदर्शन आज नोहर के ब्लॉक स्तर के सभी विद्यालयों में किया गया। सरकारी और गैर सरकारी 300 विद्यालय इस लाइव कार्ड से जुड़े। लगभग 50,000 बच्चे इस लाइव कार्ड से जुड़कर इस जागरूकता अभियान का अभिन्न अंग बने। मैं सभी प्रधानाध्यापक महोदयों का और वीर सिंह जी धानिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।